Well, today we're going to unpack a geopolitical shockwave that started with just one tweet and sent billions of dollars flying through global markets in a matter of minutes. वेलकम बैक टू द अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्रिएटिव तनुश्री। तो आज ट्रम्प का एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट ने सब कुछ हड़कंप मचा दिया है। ट्रम्प ने एक ट्वीट करके बताया है कि 5 दिन तक ईरान में कोई अटैक नहीं आएगा, लेकिन ये कितना सही है कितना गलत है वो तो बात की बात है। लेकिन हमारे जो इकोनॉमी सिस्टम है या जो हमारा शेयर मार्केट है या जो स्टॉक मार्केट है जो भी है वहाँ पे उसका असर तो बहुत भारी पड़ा है। मतलब ये ट्रम्प ने जब ट्वीट किया है तब उसके पहले जो क्रूड ऑयल था, उसके पहले जो गोल्ड का रेट था, उसके पहले जो सिल्वर का रेट था वो एकदम झक्कास होके थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन इसके लिए मैं इस वीडियो में डिटेल्स में सब कुछ समझने की कोशिश किया और आप लोगों को भी बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे जो निफ्टी 700 पॉइंट्स आज अचानक से बढ़ गया है। लेकिन इसका जो असर है ये कितना सही है कितना गलत है क्या है, और उसके बाद इजराइल ने मतलब ईरान ने क्या उसका रिप्लाई किया क्या किया, सब कुछ मैंने समझ के जान के आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो के थ्रू से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एंड आई प्रॉमिस यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा तीसरा वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हो सके तो वीडियो को एंड तक देखना और सबके साथ शेयर करना। और मैंने डिटेल्स में समझाया है या बताने की कोशिश किया है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो फाइनेंशियल गोल है या प्रोस्पेक्टिव है थोड़ा सा आप कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे डिसिप्लिन एक इन्वेस्टर बन सकते हैं और क्यों बनेंगे और क्यों नहीं बनेंगे उसका भी मैंने रीजंस दिया है। तो वीडियो को ज़रूर देखना और सबके साथ शेयर करना और ये भी लास्ट तक देखना कि अल्टीमेटली ये जो अमेरिका ने न्यूज़ फैलाए हैं ये सही है ये गलत है। आज हम बात करेंगे अमेरिका ईरान टेंशन्स की और कैसे एक ट्वीट ने सब कुछ बदल कर रख दिया और हाँ हमारे आपके पैसों पर इसका क्या असर हुआ। तो हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट ने एक बार फिर मार्केट में हड़कंप मचा दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि इस बार ये एक पॉजिटिव हड़कंप था। मतलब इसी एक लाइन ने ना मार्केट की पूरी निराशा को एक झटके में उम्मीद में बदल दिया। पर सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या था। अच्छा, इस ट्वीट के आने से ठीक कुछ घंटे पहले की बात करें ना तो मार्केट का हाल बहुत ही ज्यादा खराब था। मतलब चारों तरफ एक मायूसी का माहौल था और सबको यही लग रहा था कि भाई ये जो गिरावट का दौर है ना ये तो अभी चलता ही रहेगा। और अपने भारतीय बाजार का हाल तो और भी बुरा था। सोचिए, निफ्टी 650 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ था। इन्वेस्टर्स में तो एक डर का माहौल था और फिर अचानक से एक ट्वीट आता है और पूरा का पूरा गेम ही पलट जाता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर उस ट्वीट में ऐसा था क्या जिसने मार्केट का पूरा खेल ही बदल दिया। चलिए एक नजर डालते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उन शब्दों पर। तो देखिए, उस ट्वीट में ना मोटी मोटी 3 बातें। पहली बात तो ये कि ईरान के अधिकारियों के साथ बातचीत काफी अच्छी कंस्ट्रक्टिव चल रही है। दूसरी बात, उन्होंने अपने वॉर डिपार्टमेंट को एक ऑर्डर जारी किया है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात कि अगले 5 दिनों तक ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई हमला नहीं होगा। अब आप सोचिए ये कितना बड़ा सिग्नल था। इसका सीधा मतलब था कि शायद युद्ध टल सकता है। और इस खबर का असर, अरे पूछिए मत, मार्केट्स पर तो जैसे बिजली ही गिर पड़ी। सब कुछ मिनटों में बदल गया। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की। जो तेल लगभग $109 प्रति बैरल पर पहुंच चुका था वो इस ट्वीट के आते ही धड़ाम से नीचे गिरा। कुछ ही मिनटों के अंदर क्रैश होके $99 पर आ गया। और ऐसा हुआ क्यों? सीधी सी बात है, जब युद्ध का खतरा कम हुआ तो तेल की सप्लाई को लेकर जो टेंशन थी वो भी कम हो गई। लेकिन यहाँ एक बड़ी अजीब सी चीज हुई। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, जब जंग का खतरा टलता है तो गोल्ड जैसी सेफ चीजों की डिमांड कम हो जाती है, राइट? पर यहाँ तो उल्टा हो गया। सोने का भाव $2200 से बढ़कर सीधा $2400 पहुंच गया। इससे क्या पता चलता है? शायद मार्केट अभी भी पूरी तरह से श्योर नहीं था कि ये जो शांति है ये टिकेगी भी या नहीं। और बिल्कुल सोने के नक्शे कदम पर ही चली चांदी। सिल्वर का प्राइस भी $63 से सीधा $68 के पार निकल गया। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि इन्वेस्टर्स अभी भी सेफ खेलना चाह रहे थे। उनको इस शांति की खबर पर कह सकते हैं पूरा भरोसा नहीं हो रहा था। और अपना इंडियन मार्केट, गिफ्ट निफ्टी का हाल सुनिए, जो दिन में 650 पॉइंट्स नीचे गिरा हुआ था, इस एक खबर के बाद मानो रॉकेट लग गया हो, सीधा 700 पॉइंट्स ऊपर। आप सोच सकते हैं, एक ही झटके में सारा का सारा नुकसान मुनाफे में बदल गया। कमाल है। तो अब सवाल ये है कि जब मार्केट में ऐसा तूफान आ जाए ऊपर नीचे तो एक आम इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? क्या घबराकर सब बेच बाज के निकल जाना चाहिए या फिर शांति से बैठे रहना चाहिए?
चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, ऐसे हालातों में ना एक स्ट्रैटेजी बहुत काम आती है, सिप ऑन डिप। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल है, जब मार्केट गिरे तो डरने की जगह अपनी जो हर महीने की SIP चल रही है उसे चलने देना चाहिए, क्योंकि इससे होता यह है कि आपको कम दाम पर ज्यादा यूनिट्स खरीदने का मौका मिल जाता है ना फायदे का सौदा। तो सबसे जरूरी बात क्या है? डिसिप्लिन। बस 3 चीजें याद रखिए। नंबर 1, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। नंबर 2, अपनी SIP, अपना इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे चल रहा है उसे चलने देना है। और नंबर 3, ये याद रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप तो ट्वीट करते रहेंगे आज भी कल भी, लेकिन आपका डिसिप्लिन ही है जो आपको लॉन्ग टर्म में असली फायदा दिलाएगा। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर, वो सवाल जो सबके मन में है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये जो हो रहा है, ये युद्ध का अंत है या फिर ये सिर्फ कुछ दिनों का एक ब्रेक है? एक बात तो इस पूरी कहानी से बिल्कुल साफ हो जाती है, वो ये कि मार्केट जंग और शांति की खबरों पर कितनी तेजी से रिएक्ट करता है। शांति का बस एक छोटा सा इशारा मिला और कच्चा तेल धड़ाम से नीचे और बाकी सब कुछ ऊपर। ये हमारे सामने एक जीता जागता उदाहरण है। और आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये जो ट्वीट हमने देखा, क्या ये वाकई एक परमानेंट शांति की तरफ पहला कदम है या ये तूफान से पहले की शांति है? क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी ब्रेक है जिसके बाद हालात फिर से बिगड़ सकते हैं? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा। तो आखिरकार वो खबर आ ही गई जिसका सबको इंतजार था। अमेरिका के बयान के बाद ईरान का पहला ऑफिशियल रिस्पॉन्स आ गया है। पूरी दुनिया की नजर इसी पर टिकी हुई थी कि ईरान क्या कहेगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इस बयान में आखिर है क्या। सबसे बड़ा सवाल यही था, है ना, कि ईरान ऑफिशियली क्या बोलेगा। क्या थोड़ा शांति का सिग्नल मिलेगा या फिर मामला और गर्माने वाला है? चलिए पर्दा उठाते हैं, क्योंकि पहला इशारा अब बिल्कुल सामने है। और ये लीजिए, बयान का सबसे बड़ा पॉइंट बिल्कुल साफ साफ कह दिया गया है। अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। एकदम सीधा, नो नॉनसेंस मैसेज। मतलब किसी भी तरह की डिप्लोमेसी या नेगोशिएशन की उम्मीद को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और क्लियर स्टेटमेंट है। अच्छा, लेकिन ये बात कह कौन रहा है? ये आवाज कहां से आ रही है? तो सुनिए, ये स्टेटमेंट जारी किया है ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर ने। अब ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। इसका मतलब है कि ये मैसेज सीधा ईरान की लीडरशिप के टॉप लेवल से आ रहा है, जो इसकी सीरियसनेस को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ नो टॉक्स पर ही खत्म नहीं हुई। इसके आगे भी बहुत कुछ है। इसी स्टेटमेंट में ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों पर कुछ बहुत ही संगीन इल्जाम भी लगाए हैं। तो आखिर ये आरोप हैं क्या? देखिए, पहला इल्जाम यह है कि फाइनेंशियल और ऑयल मार्केट्स में जानबूझकर गड़बड़ी की जा रही है, और दूसरा कि अमेरिका और इजराइल मिलकर झूठी खबरें यानी फेक न्यूज फैला रहे हैं। जरा सोचिए एक पल के लिए, अगर इन इल्जामों में थोड़ी भी सच्चाई है तो इसका जियोपॉलिटिकल लेवल पर असर कहां तक जा सकता है। अब जो अगला पॉइंट है ना, वो काफी दिलचस्प है। ईरानी स्पीकर ने एक बहुत पावरफुल शब्द इस्तेमाल किया है, चक्रव्यूह। हाँ, वही महाभारत वाला चक्रव्यूह। एक ऐसा मिलिट्री फॉर्मेशन जिसमें घुसना आसान पर निकलना लगभग नामुमकिन। तो ईरान बेसिकली ये कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह से उलझ कर रह गए हैं। तो ये तो हो गई बाहर की दुनिया के लिए बात। इन इल्जामों के अलावा इस स्टेटमेंट में ईरान के अपने लोगों के लिए एक डोमेस्टिक मैसेज भी छुपा था। आइए देखते हैं कि देश के अंदर क्या संदेश देने की कोशिश की गई। और मैसेज एकदम क्लियर था, नेशनल यूनिटी। बयान में इस बात पे खास जोर दिया गया कि ईरान की पूरी जनता अपने सुप्रीम लीडर के साथ खड़ी है। ये एक तरह से दुनिया को ये दिखाने की कोशिश है कि बाहरी प्रेशर के सामने हम अंदर से एक हैं। और इस यूनिटी के मैसेज के साथ एक बहुत ही सख्त वार्निंग भी जुड़ी हुई थी। जरा इस लाइन का टोन देखिए, आक्रमणकारियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये कोई गुजारिश नहीं है, ये एक डिमांड है, एक मांग। साफ इशारा है कि कोई भी अग्रेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये सारी बातें, ये इल्जाम, ये चेतावनियां, इसका आखिर जमीन पर क्या असर पड़ा? मतलब पैसों की दुनिया में, फाइनेंशियल मार्केट्स पर क्या इंपैक्ट हुआ? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। तो हुआ ये कि इस बयान के आते ही मार्केट्स में जैसे एक झटका सा लगा, जबरदस्त उतार चढ़ाव। देखिए, ये हमेशा होता है। जब भी जियोपॉलिटिक्स में इतनी बड़ी डेवलपमेंट होती है तो अनिश्चितता बढ़ जाती है और इसका सीधा असर हमें मार्केट्स में दिखता है। ये कंपैरिजन देखिए, इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। स्टेटमेंट आने से पहले मार्केट्स में बुल्स का कंट्रोल था, सब कुछ हरा हरा था, मार्केट्स काफी ऊपर थे।
लेकिन जैसे ही ये खबर आई, अचानक से बेयर्स हावी हो गए और नतीजा, यूएस मार्केट्स हों या गिफ्ट निफ्टी, दोनों ही अपने टॉप लेवल से नीचे आ गए। तो अब आगे क्या? यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब सब ढूंढ रहे हैं। क्या ये टेंशन और बढ़ेगा या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा? उम्मीद है कि सुबह तक पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। इसी सवाल के साथ आज की इस खास चर्चा को यहीं विराम देते हैं।